नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हम कोर्ट परिसर के अंदर और आपको बता देता हूं साथियों, अभी देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी माला पहने हुए हैं और देख सकते हैं माला दो जिंदगी में एक ही बार पहनी जा सकती है जब हमारी शादी होती है, लेकिन दूसरी बार पहन नहीं पड़ रही है, मजबूरी है। हड़ताल में, भूख हड़ताल में बैठे हैं। और साथियों बता देता हूँ, या तो भीड़ इस साल में गदर फिल्म देखने को हुई है या इस गदर में हुई है कि मतलब लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ है, चारों तरफ दिखा दो एक बार घुमा के, कैमरामैन से घुमा, चारों तरफ घुमा दो। और लोगों की इतनी भीड़ है, यहाँ इनको बैठने का शौक नहीं है, अपनी मांगों को लेकर बैठे गए हैं। इनकी जायज़ मांग है तो यहाँ कोर्ट परिसर के अंदर बैठे हुए हैं। अभी साथी हमारे, उनसे एक बार बात करवाएंगे। हाँ जी, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीबीबी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखा जाए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सहयोगी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार का क्या रुख देखने को मिल रहा है? सरकार का रुख अगर हम सांगठनिक रूप से देखें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, तो सरकार, हमें लगता है कि सरकार की सकारात्मक सोच महसूस होती है। बाकी रिजल्ट देखते हैं 16 तारीख को क्या आता है। हाँ, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आज और कल तो हम देश के दीवाने हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है हमारा। इसमें ना किसी सरकार का है, ना कोई 3500 का है। ये तो नौजवानों का त्यौहार है, बुजुर्ग का त्यौहार है, बच्चों का, महिला का, सभी का है। ये तो 2 दिन तो संगठन के हमारे आदेश हैं कि राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और 3500 को अपनी जेब में रखें, ताकि 16 तारीख की मीटिंग में ये उत्साह नज़र सीएम साहब को भी आए। मतलब देखा जाए आज़ादी महोत्सव है अपना 2 दिन, 14 अगस्त 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपना झंडा भी फहराएंगे कल अपने प्रधान जी यहाँ पे। तो आप अपने जहाँ भी हमारे कैंप लगे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन कैंपों में ध्वजारोहण भी होगा और पूरा सम्मान के साथ हमें स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साथी सुशील भी हमारे साथ जुड़े, एक बार बात करते हैं, आगे आ जाओ। हाँ जी सुशील जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आज़ादी के महोत्सव। आपको भी जी और सभी दर्शकों को आज़ादी के इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे लिए राष्ट्र गौरव का दिन है और इसीलिए हमने 2 दिन के लिए, जैसा कि खुंगा साहब ने बताया, 2 दिन हम इस देशभक्ति में डूबे रहेंगे। हमारे पंडाल आपको पूरे देशभक्ति से भरे गीतों से नजर आएंगे। 2 दिन हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन तो भूख हड़ताल के हो गए और कितने दिन हो गए अपने आंदोलन को चलते हुए? आज 41वां दिन हमारा इस आंदोलन को चलते हुए हो गया और 24वां दिन भूख हड़ताल का है जी। 41 दिन आंदोलन को हो गए और 24वां दिन भूख हड़ताल का है। लेकिन सरकार अभी तक इस मुद्दे पर हमें कहीं ज़्यादा गंभीर नहीं लगी है। हालांकि सीएम साहब से मुलाकात हुई थी 3 दिन पहले, तो उन्होंने 16-17 तारीख का आश्वासन दिया है कि 16-17 तारीख को आपकी मीटिंग होगी, उसमें आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो देखते हैं वो क्या अच्छा होता है। हमें पूरी उम्मीद है सीएम साहब से, बिल्कुल डायरेक्ट हमने उनसे मिलकर हमारी व्याख्या सुनाई है सारी की सारी। जो हमारी मांग है वो क्यों है, कैसे, किन तथ्यों के आधार पर, हर तथ्य मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा हुआ है हमने। तो देखते हैं उस पर क्या अच्छा सुनाते हैं मुख्यमंत्री साहब। देखा जाए
देखो अब आज़ादी का महोत्सव है, क्या पता पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हम तो यही चाहेंगे भाई जो कायदे कानून के लिए या अपनी जो समस्याओं के लिए अपनी मांगों को लेकर आप बैठे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, आपकी मेहनत रंग लाए। क्या पता आज़ादी का महोत्सव इसीलिए 15 अगस्त की वेट कर रहे हैं कि भाई भगवान कैसे करने और आपका काम हो। जी, हम हमारी भी उम्मीदें बिल्कुल सेम है, जैसा आपने बताया कि भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे लिए निकल के आए। 41 दिन हो गए, जनता भी बहुत परेशान हो रही है और हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमारी हो रही है मजबूरी, हम तो 5 तारीख को मजबूरी में यहाँ बैठे थे और अभी तक मजबूरी में बैठे हैं। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो मजबूरी में ही बैठेंगे, लेकिन हो सकता है वो रुख थोड़ा अलग हो। थोड़ा अलग जी। जैसे आपने बताया भाई एक बार आप अमरजीत ढांडा से मिलने के लिए गए थे और मोर साहब से भी मिले थे, उन्होंने डायरेक्ट आपकी बात करवाई थी किसी प्रतिनिधि से? अमरजीत ढांडा जी ने बताया था भाई डिप्टी साहब से आपकी बात कराएंगे, वो वहाँ का वाक्य आप सबको पता ही है, सबके सामने आ चुका है। तो और दूसरी बात, मोर साहब से भी मिले थे और मिड्डा जी से भी मिले थे, कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें अभी तक नहीं मिला है। ये तो बस वहाँ गए, उन्होंने ज्ञापन लिया या फिर हमारी मांग को सुना, हमें एक आश्वासन दे दिया मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा जैसा कि उन्होंने बताया था। तो हम उनके प्रति भी काफ़ी निराश हैं। भविष्य में अगर मौका मिला तो अपना जवाब अपने तरीके से हम भी देंगे। तो जिस तरीके देखा जाए आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, आज रात को अपना विभाजन हुआ था, उस तरीके देखा जाए 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। तो देश की जनता, हरियाणा की जनता जो भी अपने चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, उसको क्या आप प्यार भाव का, शांति का संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो हमारा आज़ादी का महोत्सव है इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हताश इस वर्ष इसलिए भी हैं कि भाई हमारे लिए वो आज़ादी अभी तक नहीं मिली। कलरकों को आज़ादी से जो वेतन विसंगतियाँ हैं इनसे नहीं मिली। 50-55 साल हमें भी लड़ते हुए हो गए। हाँ, हमें आर्थिक आज़ादी भी हमें बिल्कुल चाहिए है लिपिक वर्ग को। तो हम यही चाहेंगे कि भाई इस आज़ादी के महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इस अमृत महोत्सव पर शायद हमारी वेतन विसंगतियाँ दूर हो जाएँ, तो हम भी इसे बड़े ही अच्छे तरीके से ये हो सके कि भाई हमें 20 दिन आज़ादी मिल गई थी हमारे इस आर्थिक विसंगति से। भविष्य में इसे और धूमधाम से मनाएं। इसमें एक विषय और जोड़ दें कि हमारी आर्थिक स्थिति 30 दिन सुधर गई थी। वो सुबह आप एक्ट बता रहे थे, उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा एक बार? इसमें हमारे साथी भी प्रभावित हुए हैं, उस भाषा को आप भी समझ सकते हो कि हाँ ये चिट्ठी निकाल ली है कि, लेकिन समय सरकार ने गलत चुना। इस समय पे तो एक सांगठनिक तरीके से तो मैं बताऊं कि सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, गुड़की देने का काम कर रही है सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी उसका थोड़ा सा जितना भी मैंने उसको देखा पढ़ा है, उसको ये खजाना विभाग को उस एक्ट में सम्मिलित करने की बात हमें लगती है। हाँ, खजाना को भी उस एक्ट में शामिल किया गया है। हाँ, क्योंकि जैसे आपने भी पता है कि इसमें वहाँ लगता है जहाँ कोई जनता प्रभावित हो, कोई राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान हो, कोई और दूसरे की उड़दंगबाजी हो, कोई वहाँ इसमें काम करता है। हाँ, अब आप लोग देख लीजिए, हमारे आज हड़ताल इतनी लंबी चल रही है, कहीं कोई इसमें ना कोई जनता प्रभावित है, ना कोई रोड प्रभावित है, ना को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम यही तो कहना चाहते हैं सरकार से, हम बातचीत के लिए बैठे हैं। अगर मौजूदा सरकार, जब हमने मांग पत्र दिए थे या मौजूदा सरकार अपने घोषणा पत्र पे अमल करती तो हम यहाँ नहीं बैठते। यहाँ इसलिए बैठे हैं कि सीएम साहब हमारी बात सुने और जो जायज बनता है वो राइट हमें अपना दे। सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि अगर देखा जाए इनके प्रोस्पेक्ट के अंदर, जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्ट होता है उसमें लिखा जाता है कि हम आपको म्यूज़िक की फैसिलिटी देंगे, डांस की फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी इन्होंने दी, लेकिन फीस और हमारा बल पूरा प्रयोग किया जा रहा है ना। उसके साथ में भाई साहब ने बताया डायरेक्ट कनेक्शन जिन विभागों का होता है उनके लिए एक चिट्ठी निकाल दी गई है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा गया है अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ में ये भी हो सकता है 6 महीने कैद भी हो जाए। हाँ, 1000 रुपये का जुर्माना भी है। हाँ, लेकिन वो परिस्थितियाँ देखी जाती है। ये जो CAWS के कैंप लगे हैं पूरे 22 के 22 जिला में, यहाँ ऐसमा तो लगा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट भी है, राष्ट्रपति भी है,
इनसे बड़े तो और भी है, सब कुछ है इसमें। मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। एस्मा तब लगाया जाता है जब जनता सीधे रूप से प्रभावित होती है। वो सेवाएं कौन सी होती हैं? बिजली की समस्या हो, पानी की कोई सेवा है, ट्रांसपोर्ट की कोई सेवा है, स्वास्थ्य की कोई सेवा है। तो यहाँ हमारे आंदोलन से इस प्रकार की कोई भी सेवा प्रभावित नहीं हो रही है। बिजली की बिल्कुल निरंतर चल रही है, पानी की व्यवस्था निरंतर चल रही है, स्वास्थ्य निरंतर है, रोडवेज निरंतर चल रही है, यातायात कोई कुछ चीज़ हमारे से प्रभावित नहीं है। तो इसलिए एस्मा लगाना यहाँ संभव नहीं है। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए एक पत्र निकाला गया है और उस पत्र में भी कुछ लिखा नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी तक खजाना विभाग जो ट्रेजरी ऑफिस जो है वो अभी तक एस्मा के रूल के अंडर में नहीं आता था। अगर भविष्य में कभी एस्मा लगाया जाता तो उससे ट्रेजरी भी प्रभावित होगी। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है उस लेटर का। लेकिन जब खूंगा साहब ने बताया समय बहुत गलत है उस लेटर का। वो हमारे आंदोलन के बीच में वो जब लेटर निकाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। पर इससे हम बता दें स्पष्ट, ना तो ये हमारे ऊपर लागू होता है, लगा नहीं सकते हमारे ऊपर वो एस्मा को, और अगर लगाते भी हैं तो इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं होगा। 9 वर्ग 9 पे आपने लगा के देख लिया है, आज 15 दिन 9 वर्ग 9 पे को लागू हुए हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है जी। चलिए, धन्यवाद आपका प्रधान जी, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ क्लर्क जिन्होंने बताया कि इस तरीके से आंदोलन की प्रक्रिया रहने वाली है। आश्वासन सीएम साहब ने इनको 16-17 तारीख का दिया हुआ है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा सीएम साहब कितने अपने वादों पर खरा उतरते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना साथियों। मैं आरजे विनय दहिया, जींद से, धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.